गालियां निकालने की कोशिश कर रहा था। भाई लेकिन ये सोचो ना, इन सब में उसने कम से कम ये तो मान लिया कि आप ही शायद हो। और आपने जो भी उसे स्टोरी सुनाई, उसने उससे भी यकीन कर लिया राइट? ये बात तो सच है कि उसने मान लिया कि मैं शायद हूँ। हाँ, और उससे मुझ पर शक नहीं हूँ। यही तो हम लोग चाहते थे, है ना? हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ मिलूंगा ना, तो मुझे इससे ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। यार किसी को भूख नहीं लगी? डिनर डेट पे गया था मैं, कबाड़ा हो गया वहाँ पे। बहुत भूख लग रही, घर पे कुछ खाने के लिए है? खाना बिल्कुल रेडी है, आप लोग आ जाइए। थैंक यू। आ जाओ फटाफट। नहीं जा रहा यार, वो ये हम दाल नहीं आ रहा, मैं कभी कभी भूल जा रही मैं। जल्दी से ये बात तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्या हुआ शिमा? कुछ प्रॉब्लम है? इज एवरीथिंग ओके? मैं नहीं सोचना चाहती इन चीजों के बारे में, पर ये बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। कौन सी बात है शिमा? क्या प्रॉब्लम क्या है, बताइए ना प्लीज। ये रमन जो नाटक कर रहे हैं नताशा के पति होने का, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। नताशा ठीक औरत नहीं है, वो बहुत चालाक है। अगर वो पहले वाले रावण कुमार होते ना, तो आई एम श्योर वो यूं हैंडल कर लेते हर सिचुएशन को। लेकिन अभी वो खुद इतने वल्नरेबल है, उनका कॉन्फिडेंस कितना हिल गया है, और उस बात का फायदा नताशा उठा रही है। मैं चाहती कि रमन फिर से किसी परेशानी में फंसे। शिमा, वो औरत पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आई प्रॉमिस। शिमा, मैं और करण पापा को इस मुसीबत से निकाल करेंगे। कैसे निकालेंगे? नताशा का जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उस डॉक्टर को हम ट्रेस कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक बार वो डॉक्टर मिल गया ना, तो नताशा की सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन शिमा, उस डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी बात नहीं हो पा रही है। बस एक बार वो मिल जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाए। ये कैसे भी उस डॉक्टर को ढूंढ के निकालो प्लीज। हाँ शिमा, अभी बहुत लेट हो गया, प्लीज सो जाइए और टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, तुम भी प्लीज जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। करण को मैसेज कर देता हूँ, जब सुबह उठे तो मुझे कॉल कर ले। अरे पापा, ये आप इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ भी लिख दो ना, मैसेज कर दो। हाँ, कुछ भी लिख दो, लाइक आज ही मिलना है लोधी गार्डन में। हाँ बुद्धू, लोधी गार्डन कौन जाता है आजकल? ओह, मुझे लगा पापा वाली जनरेशन तो वही मिलते होंगे। लेकिन सॉरी जीजू, लेकिन वो शार्दुल की जनरेशन तो नहीं जाती है ना। एक काम करो, उसे ना सीपी में कोई कैफे में बुला लो, आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। हाँ, क्या हो गया भाई आपको? इतना क्या सोच रहे हो? एक छोटा सा मैसेज करना है। कुछ भी लिख दो यार। यार सिमो तो समझती नहीं है यार, इतना आसान नहीं है। अरे उस औरत को देखता हूँ ना, ठंडे पसीने निकल आते हैं मेरे। अरे बहुत चालाक है वो, कुछ भी कर सकती है। अरे कैसे उसने मुझे मजबूर कर दिया था उसको उठाने के लिए, और फिर फोटोग्राफ भी खींच ली। मुझे डर लगता है कि कहीं कल को जाके मैं उससे मिलूंगा तो पता नहीं क्या क्या करेगी मेरे साथ। रिलैक्स पापा, पर रमन ही तो ऑब्वियस है कि वो आपको फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन वो क्या फंसाएगी? हमें तो सच्चाई मालूम है ना, तो वो तो आपको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? नहीं लिख पाओगी? मुझे मोबाइल दो आपका, मैं लिखती हूँ।
सॉरी, एक मिनट मैं पूरा लिख के बताती हूँ। नताशा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी, हमारी डेट खराब हो गई। आई होप तुम्हारा पैर अब ठीक है। मैं सच में तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भल्ला फैमिली से कोई भी हमारी डेट खराब ना कर पाए इस बार। पढ़ा क्या उसने मैसेज? रीड किया उसने? अब भी किया? तुमने रिप्लाई क्यों कर रही है? आई थिंक कल रात के बाद ना वो डर गई हम सबसे, इसीलिए कुछ नहीं बोलती है। वो डरने वालों में से नहीं है, बल्कि मुझे डर लग रहा है कि हम लोगों पर शक तो नहीं हो गया है, तभी वो रिप्लाई नहीं कर रही है। Who knows? I have a feeling कि वो ना थोड़ा टाइम लगा के रिप्लाई कर रही है। उससे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डेस्परेट है या पापा के मैसेज का वेट कर रही थी। तो वो करेगी, रिप्लाई करेगी, पर थोड़े टाइम के बाद। बहुत हो गया फोन का नाटक। हाँ, अरे अब कोई मुझे नाश्ता देगा या पूरा दिन इस नताशा के मैसेज का इंतजार करते रहेंगे हम? चले? चल चल चल, फोन तो लेगा अपना। देख इशिता, वो मैसेज का रिप्लाई देने में टाइम लगा रही है ना, तो हम भी उसके मैसेज को पढ़ने के लिए टाइम लगा सकते हैं। ओके, अब चलो। करण, उस डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली आंटी से? नहीं होगा, कुछ पता नहीं चला। हमने उस डॉक्टर के कलीग से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। वो गायब ही हो गया, एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज। करण, हम उसके घर के एड्रेस का ट्राई कर सकते हैं। अगर उसके घर का एड्रेस मिल जाए तो शायद कुछ बात बने। लेकिन उससे क्या होगा युग? उसको कोई फायदा नहीं। डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट की फाइल होते हैं ना, वो अपने नर्सिंग होम में रखते हैं या अपने क्लिनिक में रखते हैं। घर पे कोई फाइल लेके नहीं जाता। यार ट्राई कर सकते हैं एक बार यार, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। नहीं युग, ये प्लान हम पे बैकफायर कर जाएगा। अगर हम डॉक्टर के घर में घुसेंगे विदाउट परमिशन और पकड़े गए तो हम सही होके भी गलत साबित होंगे। हम क्या बोलेंगे लोगों को? यार तो और क्या करें? शायद मुझे ईशिमा की तकलीफ नहीं देखी जा रही। करण, युग, बस काम डाउन। मुझे भी पापा और ईशिमा की चिंता है। ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसका रेसिडेंशियल एड्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ, और अगर हो सका तो परमिशन लेके उसके घर जाके चेक करेंगे। लेकिन तब तक जल्दबाजी में आगे कोई गलती मत कर बैठना, ठीक है? ठीक है। अरे युग, कितना टाइम लगा दिया। अच्छा चलो, ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? उपमा या टोस्ट? उपमा अब ईशिमा ने बनाया है। ईशिता, पानी देना। ईशिता, पानी दे दो प्लीज। अरे अरे अरे, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ईशिमा, अच्छा ओके, मैं सॉर्ट कर दूंगा। अरे रुको ना, ये तो मैं करती हूँ। अरे आप लोग प्लीज रहने दीजिए, मैं साफ कर लेती हूँ। आप लोग खा लो प्लीज। नताशा जी, फोन उठाओ। फोन नहीं उठा यार, ये कब से? कौन सुबह सुबह फोन कर रहा है? गॉड, ऐसा क्या अर्जेंट काम है कि तुम सुबह सुबह मुझे इतनी बार फोन कर रहे हो? हाँ, मेरी नींद खराब कर दी। नताशा जी, आप अभी तक सो रही हैं? कौन मिस कर? अब रमन पर अटैक करने का टाइम हो गया है, पर आप सोती रह जाएगी और निकल लेगा वहाँ से। पहली बात तो वो रमन वाला नहीं है, शार्दुल है। ओके ओके ओके, शार्दुल, सॉरी सॉरी। हाँ, मुझे बताइए कि क्या उसने आपको कोई मैसेज किया? आया था, मिलना चाहता है मुझसे। ओह, दैट्स वंडरफुल। वैसे नताशा जी, अभी मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि वो रमन नहीं है, शार्दुल ही है। अच्छा, आपने क्या रिप्लाई किया उसे? और देखिए नताशा जी, इस बार उसे अपने जाल में प्रॉपरली फंसा लीजिएगा। अभी शार्दुल को थोड़ा इंतजार करने का, उसे रिप्लाई मैं अपने हिसाब से करूंगी। नताशा जी, जल्दी कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपका? हेलो मिस्टर अरिजीत, ये
मेरा गेम है, तो इसे मुझे मेरे हिसाब से हैंडल करने दो। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत करो, समझे? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नताशा अपने को समझ से क्या, मेरी वजह से तू और तेरा भाई वहां पर है। बट यार मैं इनका कुछ कर नहीं सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे उनकी जरूरत है। इशिका का मैसेज, आप ऑफिस आ जाइए, आपके साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। ये मैं नताशा को भेज देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि इशिका ऑफिस आई है तो रमन के साथ कोई अच्छा प्लान कर सके। नताशा रिप्लाई 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 रिप्लाई। गॉड, इसने मेरा मैसेज देखा भी है कि नहीं? अरे यार इतनी आलसी है ये, क्यों सोने को चाहिए तुझे इतना? एक बार इस रमन को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद तू और तेरे भाई दोनों को देख लूंगा मैं। शार्दुल को थोड़ा और इंतजार करने दो। इंतजार का फल तो मीठा होता है ना। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ मॉम, डॉक्टर की कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं, किसी को ये नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ गया है या वेकेशन पे गया है, और जैसे उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी। मॉम वक्त नहीं है हमारे पास। हेलो, क्या? Really? Oh, great! Thank you so much. क्या हुआ मॉम? करेक्ट, उस डॉक्टर का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया हमें। Really mom? That's such a great news. Thank you so much mom. Thank you so much. You're just amazing. अच्छा मॉम, उस सर्जन के बारे में पता लगा जिसने रमन अंकल की सर्जरी की थी? नहीं बेटा, अभी तक वो विपासना सेंटर में ही है, बट खबर ये मिली है बस कुछ ही दिनों में वो वापस आने वाले हैं। Okay, so we will touch base with that doctor also soon. Anyway, अगर हमें नताशा के डॉक्टर की इंफॉर्मेशन मिल गई तो नताशा को एक्सपोज कर पाएंगे, फिर हमें सर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yeah, I know. But करण, तुम केयरफुल रहना, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी आदत है। I'll be careful. Promise me. हाँ मॉम, प्रॉमिस। ड्राइवर, गाड़ी रोकना। इन्वेस्टर से बात कर ली है मैंने, थोड़े और फंड अरेंज कर रहे हैं वो। नताशा का मैसेज आया। क्या लिखा है उसने? वही जो तुम सब चाहते हो, मुझे मिलना चाहती है लंच के लिए। ओह ग्रेट। हाँ तो हाँ बोल दो रमन। इशिता कैसे हाँ बोलूं उसे? तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं अकेले कैसे मिलूंगा उसे? तुम आलिया से बोलते ना, आलिया और सिमी वहाँ पहुँच जाएंगी, आप उसे उसी वाले कैफे में लेके जाओगे रमन। ठीक है, मैसेज करता हूँ उसे। बट आई हैव अ फीलिंग कि इस बार वो लंच के लिए हाँ नहीं बोली थी। लग तो मुझे भी यही रहा है। लेट्स ट्राई आवर लक। आई ऑल्सो होप सो। क्या हुआ? हाँ कर दिया उसने। सब भेजा मुझे मिलना चाहती हूँ लंच पर। तो ठीक है, मैं आलिया और सिमी को बोल देता हूँ, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं एक सेकंड में आया कॉल करें। हेलो करण, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ डॉक्टर मिश्रा का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा सुन, इस मीटिंग के बाद हम उस डॉक्टर के घर चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं सोचा तुम्हें कॉल करके बता देता हूँ, वहाँ ऊपर आके सबके सामने बताना मुश्किल होगा, तो ऊपर आता हूँ फिर हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके बाय। यस, बस एक बार उस डॉक्टर से बात हो जाए ना तो पता लग जाएगा नताशा चाहती है। हाँ लिया, अगर यूक और करण डॉक्टर मिश्रा से मिले तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं होने दे सकता मैं। रामन, मुझे लगता है हमें ग्राउंड लेवल का सर्वे करवा लेना चाहिए। अजी दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान।
इनफैक्ट जहाँ पे हम लोग ये फैक्ट्री खोल रहे हैं उस वाले गांव में हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है यूथ से। हमने वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी शुरू कर दी है। रमन, are you okay? अरे क्या हो गया पापा? यार सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। Oh God! आपने बताया क्यों नहीं पहले रमन? वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, इसलिए मैंने बताया नहीं किसी को। नो 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 रमन, मीटिंग इतनी भी अर्जेंट नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं। यू नीड रेस्ट प्लीज। नहीं, मीटिंग तो आज ही होगी, बस आप उस मीटिंग में नहीं होगी रमन। आप घर जाओ, रेस्ट करो। रूही, रमन को लेके जाओ ना घर। जी रेशमा, मैं छोड़ आता हूँ पापा को। वैसे भी रूही का यहाँ पे रहना जरूरी है। रूही और करेंगे प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दैट्स ओके। अब चलिए पापा। हाँ चलो। आप पहुंचिए, आलिया और सिम्बू को वहाँ आने वाली होंगी। लेकिन तुम? मैं एक काम है वो खत्म करके आ जाऊँ। आप पहुंचिए ना प्लीज। सही ना? ठीक है। इसका मतलब तुम्हें डॉक्टर मिश्रा का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया? एग्जैक्टली, मैं और युग वहाँ जाने वाला है। मैं कोई एक्सक्यूज बना के बाहर निकलूंगा और युग को भी बाहर ही मिल लूंगा। तुम बस ध्यान रखना कि सीमा को शक ना हो। नहीं, डोंट वरी, सीमा को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम प्लीज केयरफुल रहना, ओके? डोंट वरी रोही, मैं ध्यान रखूंगा। हेलो। हाँ, मैं नताशा का डॉक्टर बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें नताशा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे घर पे आने लगा। बट डॉक्टर मिश्रा का फोन तो मुझे नताशा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। घर का एड्रेस भेजिए, पर वो करण के बाद क्यों? शायद करण को फोन कर लेता हूँ। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैसेज छोड़ देता हूँ। जैसी सी हो वहाँ आ जाए। ओके, सो दिस साउंड्स गुड। वी आर सॉर्टेड फॉर द डे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फैक्ट्री अभी चल के देख रहे हैं हम लोग। आयुषिमा, एक्चुअली मुझे मॉम के साथ एक मीटिंग में जाना है, सो इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो जाओ ना। अरिजीत है, रूही, हम तीनों चले जाएंगे देखने। रूही, एक काम करो, युग को फोन करके कह दो कि सीधे वहीं पे आ जाए। जी रूही, तुम रहने दो, मैं युग को बता दूंगा। डॉक्टर मिश्रा, आप हैं अंदर? डॉक्टर मिश्रा, आप डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ है? क्या हुआ डॉक्टर? किसने किया? आप सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। डॉक्टर आप सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। ये किसने किया? डॉक्टर कौन आया था? आप प्लीज ऐसे सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको सुनिए, मैं ये निकालूंगा, ठीक है? आप सांस लेते रहिए बस। युग, ये क्या कर रहा है?
आपको गलतफहमी हो रही है सर, मैंने नहीं की। अरे इसके हाथ में चाकू है, इसी ने मारा है। मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है करण, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है डॉक्टर को। तो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप रहो तुम, हमने सब देखा है, तुमने इसका खून किया। हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से। किसने मारा इसको? सर किसी ने मारा है। अरे नहीं, मैंने नहीं मारा है सर, हम सबने देखा है, किसी ने मारा है। हिरासत में लो इसको। सर नहीं सर, मैं कसम खाता हूँ सर, मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं डॉक्टर को नहीं मार सकता सर, मैंने नहीं मारा। करण बोलना तू जानता है ना मेरे को। सर मैं नहीं मारा है मैंने डॉक्टर को सर। युग को वहां पर बहुत सारे लोगों ने देखा था और वो करण भी वही था। अब ये देखना है कि करण युग को बचाने के लिए झूठ बोलता है